गणेश जी अभी मजा ले रहे हैं। क्या है जी ये? मखाना। अच्छा, फास्टिंग रहता है, आपको तो पता है 12 महीने में फास्टिंग रहता है। 12 महीने हमारे हस्बैंड जी का फास्टिंग रहता है। वाह जी। सनातन जी का चेकअप वगैरह हो चुका है। अब वो लेने निकले हैं रूम। होटल में उन्होंने रूम 2 फाइनल भी कर लिए। 2 रूम बुक करके उन्होंने अपनी साली साहिबा और अपनी प्यारी प्यारी सासू माँ को एक रूम में बिठाया और खुद एक रूम में आके हमें उस रूम का जायजा दिखा रहे थे कि रूम में कितनी अच्छी पेंटिंग है और कितना अच्छा ऊपर का जो ऊपर की जो चित्र बनी हुई होती है पीवीसी से या पीयूपी से, वो सारे हमें बता रहे थे कि वो भी अभी अपने घर में बनाना चाहते हैं। पेंटिंग भी बहुत अच्छी, वैसी पेंटिंग भी वो करना चाहते हैं। ऐसा जैसा फर्नीचर है ना, वो अपने घर में भी बनाना चाहते हैं। आज के वीडियो में वो हमें ये कहते हुए नजर आए। यानी अभी जो वो अपनी साली साहिबा और अपनी सासू माँ के लिए जो नया घर ले रहे हैं, जो नया घर महंगा सा घर जो ले रहे हैं, उसमें वो क्या क्या करना चाहते हैं वो इस होटल के माध्यम से उन्होंने हमें बताया। उसके बाद दोस्तों वो अपने सासू माँ के कमरे में जाते। सासू माँ के कमरे बोले तो काजल के कमरे में जाते, जो इन्होंने 2 कमरा लिया है उस कमरे में जाते। दूसरे कमरे में वहाँ पे शायद इनकी मामी वगैरह आई हुई है या मिल के आए। वो मामी तो हमें नहीं दिखी, एक बंदा हमें नजर आया मगर उसका फेस हमें ढंग से नजर नहीं आया। मामी पेड़े देते हुए नजर आई है, कुछ पेड़ों का वीडियो दिखाए कि ये सनातन कहते हुए नजर आए कि अंजलि जहाँ पे भी जाती है पेड़े वहां से उठा के लेके आ जाती है, कहीं से 1 किलो, और खाती कुछ नहीं मगर कहती कि पेड़े ले लो, ये ले लो करके लेके आ जाती है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में भी खाना खाया। पनीर की सब्जी थी, रोटी थी, चिकन था, ऐसा कुछ खाना था। और ये खा पी के सासू माँ को खिला पिला के ये सब रूम पे आ चुके थे। फिर दोस्तों ये दूसरे दिन रूम जब छोड़ने वाले होते हैं तब ये वीडियो में कहते हैं कि मेरा चेकअप कल का तो हो गया था मगर आज हमें ये होटल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें शाम को फिर जाके दिखाना है और रिपोर्ट ही लेनी है। उसके बाद अभी हम घूम लेते, यानी घूम जहाँ पे पटना में रुके तो जाहिर सी बात है साली साहिबा को और सासू माँ को वहाँ का जो नज़ारा है वो तो दिखाएंगे और साली साहिबा का हाथ पकड़ के भी थोड़ा चल लेंगे तो थोड़ा उनको भी आनंद मिल जाएगा। तो अभी वहाँ का कोई म्यूजियम वगैरह है वहाँ पे वो जाएंगे। अब हमें ये पता नहीं कि वहाँ पे वो और दिन रुकेंगे या अपने धनबाद के लिए रवाना हो जाएगी, ये हमें वो कहते हुए नजर नहीं आए। बस वो रूम छोड़ दिए और कहीं घूमने के लिए निकले, रूम का सामान वहीं पे रखे। तो आज का वीडियो इतना उनका सिंपल ही था। और शायद कोई मामी ने इनके बच्चे के लिए, जो इनका बेटा है उसके लिए गले का लॉकेट दिए और वो लॉकेट दिखाते हुए जो अपनी अंजलि साहिबा है वो नजर आई। तो आज के वीडियो में इतना ही सिंपल सोबर सा वीडियो था उनका। अब हम आते हैं इनकी बहन की तरफ। इनकी बहन ने कल 5, 6 या 7, 8 मिनी ब्लॉग डाले। बहुत वीडियो में बहुत, यानी कह रही ना, जितनी भी अगर आप इनकी मिनी ब्लॉग देखोगे ना, गौर से देखोगे, उन सब में आपको गंदगी ही नजर आएगी। सावित्री की सारी जो मिनी ब्लॉग है ना, सब में गंदगी ही नजर आएगी। सबसे पहले मैंने कल के भी वीडियो में बताया, अभी फिर से बताती। सबसे पहले गणेश कुछ खा रहा है प्लेट में, उससे ऐसे मुंह से निकाल के गंदगी थूक रहा है और लाडो वो थूक उठा के, वो थूकी हुई चीज उठा के वो खा रही है और माँ वीडियो बना रही है। सबसे पहले गंदगी ये जो पंडित की ये औलाद है, फर्जी पंडित, गंदा पंडित, ओरिजिनल पंडित ये है नहीं। जिस तरह से कहता है कि मेरे घर में कोई आना नहीं चाहिए, नहा के आना चाहिए, तो ये घर में बाहर से नहा के आके ऐसे थूकता है, ऐसे गंदगी करता है। वो जिस तरह बैठ के दोस्तों खा रहा है ना, उसकी पैंट पे देखो कबूतर या कोई हगा हुआ है और उस पैंट को भी वो साफ नहीं कर रहा। आपको खुला दिखेगा, व्हाइट कलर की बीट वगैरह पड़ी हुई है। मैं आपको इसको जूम करके दिखा दूंगी। अब दोस्तों वहां से फिर एक और फिर ब्लॉग आता है, उसमें ये चाय पीते हुए नजर आता है और एक बड़ा सा डब्बा लेके रखता है, उसमें ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, किशमिश और मखाने खूब सारे थैली में पड़े हुए थे। जिसमें एक तो ये इतने फुअर लोग हैं, एक कहते हैं ना भगवान की कब मार पड़ती है कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह आप लोगों को नौटंकी करते हुए दिखाते हैं ना, जिस तरह लोगों का मजाक बनाते हो ना, लोग बाग आपका वीडियो, आप इन्हीं लोगों से पैसे कमा रहे हो, वरना आप लोगों की औकात नहीं कि आप मेहनत करके 2 टाइम का खाना भी आप ढंग से खा पाओ। जिस तरह की आप लोगों की हरकत है, आप लोगों की औकात भी नहीं है। हमने आपके पहले का भी जीवन देखा है, कोई आपकी औकात नहीं है। मगर आप जिस तरह सोशल मीडिया पे लोगों का मजाक उड़ाते हैं ना, जो आपकी वीडियो देखते हैं,
गणेश जो कहता हुआ नजर आ रहा है, सावित्री कहती थी चाय पियो, गणेश जी मखाने भी खा लो, मखाने खा रहे, तो वो ये कहता है मेरा हमेशा व्रत होता है, मैं हमेशा व्रत करता हूँ, इसलिए मैं जो भी खा रहा पी रहा उसके लिए व्रत में। मैं आपको एक बात बताती, ये चुड़ैल सी शक्ल वाली औरत, जो शक्ल की ना सूरत की, जो इतना इतराती है, भगवान अगर सच में इसको सुंदर बना देता, मैं आज खुद कह रही हूँ, क्योंकि अब ये कुछ ऐसी हरकतें करते हैं ना तो छेड़ मचने लगी इनके ऊपर। अगर भगवान सही में इनको सुंदर बना देता तो ये क्या करते, क्योंकि ये खुद अपनी ना बेइज्जती करवाते, जिस तरह की ओवर एक्टिंग करके खुद अपनी बेइज्जती करवाते। तो गणेश वो मखाने देख के वो ऐसे यानी ऐसी ओवर एक्टिंग करता हुआ नजर आया कि भाई मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, आपका शायद वीडियो कोई गरीब इंसान भी देख रहा है, हर तरह के लोग आपके वीडियो देखते हैं। आप पहली बात तो आप बहुत झूठ बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम ऐसे गरीब है, हमारे ये एक भिखारी की तरह कई बार आप व्यवहार करके जनता को आप मूर्ख बना के आप व्यूज पाना चाहते हैं। यूट्यूबरों को आप यानी ऐसा ही दिखाते हैं कि मैं बहुत गरीब यूट्यूबर हूँ। जिस तरह अभी उस दिन सावित्री बता रही थी कि मैंने कुछ कपड़े खरीद ली तो गणेश जी का मुंह फूक गया, तो मेरे ख्याल से उसने जो साड़ियाँ खरीदी ना, उससे जो बनारसी साड़ी जो दिखा रही थी ना, वो साड़ी महंगी नहीं। मैं खुद महाराष्ट्र की, मुझे कपड़े की बहुत पहचान है। वो जो साड़ियाँ दिखा रही थी वो साड़ी मात्र 700-800, जो गणेश खोल रहा था ना 700-800 हज़ार रुपये की साड़ी है। वो कोई जो कांजीवरम जो साड़ी आती है ना, जो ओरिजिनल साड़ी आती है या बहुत अच्छी आती है, तो कांजीवरम साड़ी भी ना लाखों रुपए की आती है, और अच्छी अच्छी साड़ी भी 8-8 10-10 हज़ार की आती है। तो गणेश जहाँ पे वो गड्डी खोला था ना, गड्डी में से उसने पूरे पैसे नहीं निकाले थे। उसकी एक आदत है, पैसा वो कभी भी सोशल मीडिया पे वो ये दिखाता है, सावित्री वो पैसों का वीडियो बना के डालती है। इन लोग कुछ खाते हैं तो उसका पैसे का गुणगान करती कि इतने का राशन आया, इतने का ये आया, जबकि 2 आदमी में 8,000 का राशन मुझे बहुत लग रहा है। जबकि ये हर हफ्ते आपको मॉल में नजर आते, तो हर हफ्ते ये 8,000 रुपये का ऐसा क्या खाते। तो आपको खुद को मालूम है, ये खुद 10 आदमियों का ये खाना दोनों अकेले खा लेते हैं। उसके बाद ये वो पैसे जो दिखा रहा था ना आप लोगों को, तो आप दोस्तों वो पैसे में से इसने मात्र उसमें से 2,500 या 3,000 रुपया इतनी सारी साड़ियों का दिया, 2,500 या 3 या 4,000, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि उसने इतनी मोटी गड्डी दिया था 100 की, और इतनी मोटी गड्डी आप अंदाजा लगा दो, अगर 4 से 5 हज़ार भी हो गई तो इतनी होगी, क्योंकि गड्डी वो इतनी लेके खड़ा था, वो 10,000 की गड्डी लेके खड़ा था, और पूरे 10,000 की गड्डी उसने नहीं खोली थी, नहीं निकाली थी। तो यानी 5,000 रुपये के लिए भी उन लोगों ने इतना ड्रामा किया था कि गणेश जी का मुंह फूक गया, ये फूक गया। जो कल एक रेड कलर की साड़ी पहनी है, वो भी मैं आपको फोटो डालती हूँ, वो साड़ी भी उसने उसी दिन परचेज की थी। वो साड़ी हमारे वहाँ पे 250-250 रुपये की आती है, वो घर में पहनने की साड़ी होती है, वो लेस लगी हुई, वो 200, 250, 300 से वो साड़ी ज़्यादा की नहीं होती, वो साड़ी बहुत कम की होती है। जो उन्होंने दूसरी साड़ी खरीदी थी वो मैं खुद कह रही ना 800, 1000 या 1200 से ऊपर की नहीं होगी। तो टोटल उन्होंने जो कपड़े भी खरीदे ना, 3,500 या 4,000 के कपड़े खरीदे, और पैसों की उन्होंने 100 की इतनी गड्डी दी। वो 500 की गड्डी नहीं दी थी, 100 की इतनी गड्डी दी। तो इतनी गड्डी आप गिन लो, इतनी जो पैसे की गड्डी होती है वो 3 से 4,000 रुपये की ही होती है। तो दोस्तों उसमें भी इन लोगों ने ये कर दिया। मगर आपको मैं एक बात बताती, मखाने क्या भाव आते हैं। जिस तरह ये मखाने इतने तल तल के खाते, एक ये बताते ना कि कपड़े खरीदे तो गणेश जी का मुंह फूक गया, तो इतना तला हुआ मखाने ये प्लेट में लेके बैठते। 300 रुपये का मखाना, जो मखाने जो होते हैं ना, 300 रुपये के मखाने पाव 250 ग्राम या 200 ग्राम आते, 300 नहीं 450 रुपये के, मैं खुद भी लेके आई थी। तो उसमें इतने ही मखाने होते। आप ये बताओ कि अगर ये चाय पीते समय एक बार 400 रुपये के मखाने ये लोग खा लेते, तो ये किस बात के गरीब और किस बात के भिखारी। और जिस तरह के ये मजाक उड़ाते हैं कि हम तो गरीब लोग हैं, हम तो ये है, तो यानी जो दूसरी आपकी जनता जो वीडियो देख रही है, जो गरीब जो जनता वीडियो देख रही है, तो वो एक तरीके से उनके मुंह पे चमाटे के वो बेचारे खा नहीं सकते। और आप एक बिना मेहनत की, ये मेहनत नहीं है आप लोगों की, ऐसे नौटंकी करके कैमरा ही उठाना है, फालतू की चीजें दिखाना है। अब देखो कल एक सावित्री ने एक वीडियो डाला जिसमें उसकी जो पहनी हुई ना सलवार टी शर्ट, तो वो ऐसे ही पहनती है जैसे पता नहीं कौन सी, ऐसे कपड़े में बताऊं, मेरे को तो ऐसे टी शर्ट है वो औरतें पहनते हुए नजर आती मुंबई में, जो रेड, जो आप देख लेना रास्ते पे बहुत खड़े रहती, जो 500, 1000 रुपये में या 200, 300 रुपये में जो बोलती ना आ जा करके, उस टाइप के कपड़े ये पहनती, उस तरह की ये सूट पहन के वीडियो बना के डालती, क्योंकि एक इतनी बड़ी व्लॉगर है ये, इतने लोग इसको देखते हैं, मगर इसको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं, इसको अपना शरीर किस तरह दिखाना इसको उसकी तमीज़ नहीं है।
कल भी इसने जो सलवार पहनी थी पूरे इसके पिछवाड़े पूरा अंदर फंसा हुआ है, और गणेश वो वीडियो बनाते ऊपर आ रही है, और ये वीडियो देखते हुए नहीं डालती जब ये समोसा लेके खड़ी है। मगर इसे पीछे देखना, मैं पीछे का हिस्सा इसका दिखा दूंगी कि इस तरह की ये वीडियो ये लोग बना के डालते हैं। और ये लोग अपने आप को बहुत, यानी एक तो कपड़े पहन के गरीब नजर दिखाते हैं, और जिस तरह का ये खाते हैं उससे ऐसा लगता है कि ये एक बार में जो 400-500 रुपया एक बार मखाने में डाल देते, तो उससे आप लोग पता कर लो कि ये कितने, यानी ये पैसे वाले। अच्छे से अच्छा पैसा वाला भी इंसान इतना मखाने लेके या इतना ड्राई फ्रूट लेके नहीं बैठता है। तो दोस्तों ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये दोनों भाई बहन अब मिलके बेवकूफ़ बना रहे। भाई ने भी अपने जो पीयर के लोगों का काफ़ी तमाशा बना के रख दिया कि मेरे जो जीजा लोग हैं इनको देखते नहीं, इसलिए मैं लड़कियों को पाल रहा हूँ। मगर ये नहीं बताता कि सिंपत्ति पाने के लिए खाली 10 मिनट की वीडियो में हम सबको मूर्ख बना रहे। और जो ये है सावित्री, फिर भी सनातन, फिर भी एक बात ठीक है, सावित्री अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आएगी दोस्तों। बाकी इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे गणेश पे इतना चिढ़ आने लगी, इतनी चिढ़ आने लगी, क्योंकि बहुत अजीब सी और बहुत गंदी हरकत करता है वो। जिस तरह चाय पिच पिच करके पीता है, गंदगी मुंह से उतारता है। आप बच्चे को क्या बोलते, जय 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 सिखा रहे हो? बच्चे को क्या आप संस्कार सिखाओगे? बच्चे को आप गंदगी खिला रहे हो। आपकी बच्ची अगर घर से ऐसे मुंह थूकते हुए या खा रही है, ऐसे गंदगी खा रही, कोई स्कूल में भी जाएगी तो वो यही करेगी, कोई अच्छे संस्कार नहीं सिखा रही हो। दोस्तों इस वीडियो को मैं ये एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते दोस्तों।